So question number 52, cash flow from investing activities. So see, machinery costing 5 lakh, book value 3 lakh 50,000 was sold at a loss of 10%। तो यहाँ मशीनरी सेल हो रही है, तो हमें उसका इनफ्लो होगा कैश का। सो मशीनरी सोल्ड, तो देखो 3 लाख 50,000 का बुक वैल्यू है, उसमें भी वो 10% लॉस पे सेल हुई, तो वो माइनस कर देंगे 10% ऑफ 3 लाख 50,000। सो 3 लाख 50,000 माइनस 35,000, 3 लाख 15,000 इनफ्लो। फिर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है 10% फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000। So dividend received is the investing activity. So 10% of 2 lakh 20,000, ये भी इनफ्लो है। रिसीट फ्रॉम फॉर परमिशन ग्रांटेड, फॉर यूज ऑफ ट्रेडमार्क 1,20,000, दैट इज ऑल्सो इनफ्लो। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, तो 1,75,000, ये हमारा आ जाएगा आउटफ्लो। ठीक है। उसके बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो देखो 3 लाख की कॉस्टिंग है, उस पर 20% का प्रॉफिट है। सो प्लस 20% ऑफ 3 लाख, सो 3,60,000 का सेल हो गया। और लैंड सेल हुई है 6 लाख की, जिसमें 40% प्रॉफिट है, तो हमें इनफ्लो तो 6 लाख का ही हुआ ना। 6 लाख की मशीन वो लैंड सेल हुई है। अब टोटल देख लेते हैं। 3,15,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1,75,000 प्लस 3,06 प्लस 3,60,000 प्लस 6 लाख, सो 12,40,000। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। सो क्वेश्चन टाइम। So question number 53, the following information has been extracted from the books of Pure Corn Company. Using the following information, calculate cash flow from investing activities. तो देखो इसमें, यदि हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो हम माइनस में लिखेंगे, और कैश का इनफ्लो है तो प्लस में लिखेंगे, और नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से देखेंगे। ठीक है। सो लैंड, एक मिनट। तो लैंड परचेज्ड, यदि हमने नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है, तो वो आउटफ्लो है 6 लाख। नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को सेल किया है तो इनफ्लो है। ठीक है, तो 6 लाख का आउटफ्लो। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज, तो ये भी हमारा आउटफ्लो हो जाएगा 2,90,000। फिर है मशीनरी परचेज, 4 लाख। उसके बाद है सेल ऑफ बिल्डिंग, ये हमारा इनफ्लो है 5,20,000। फिर सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
1,50,000. Sale of machinery, 1,70,000. Receipt from permission of use of patents, 90,000. Interest received, 30,000. Or dividend received. So interest received and dividend received, investing activity. Interest received and dividend paid, interest paid and dividend paid, financing. इसका टोटल कर लेते हैं। सो 6 लाख माइनस करें, फिर माइनस का 2,90,000, माइनस का 4 लाख, प्लस का 5,20,000, प्लस का 1,50,000, प्लस का 1,70,000, प्लस का 90,000, प्लस का 30,000, प्लस का 30,000। सो 3 लाख आपका माइनस का आया। तो ये आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 54, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो इन्होंने लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो हम लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट बना लेते हैं। तो इसमें ये ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट में होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 2,50,000। अब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड a loan of 1 lakh. So to बैंक, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो लोन रीपे किया है वो है 1 लाख। तो टोटल आप देखोगे 3,50,000, 3,50,000। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक 1,50,000। सो 1,50,000 का हमने लोन लिया है और 1 लाख का रीपे किया है। सो लॉन्ग टर्म लोन टेकन, तो ये हो जाएगा हमारा इनफ्लो ऑफ कैश 1,50,000 और रीपेमेंट और लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख, ये आउटफ्लो। तो 50,000 का हमारा इनफ्लो हो जाएगा। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन डन।